हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ अपन ने स्टार्ट करी थी। उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज की शुरुआत भी अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारे सामने दिया हुआ है log 2 sin x इज लेस देन -1। मेरे को x की वो वैल्यूज़ निकालनी है जिसपे log 2 sin x का वैल्यू क्या हो जाए, -1 से छोटा। अब हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि अगर यार बेस अगर 1 से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, और अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin x इज लेस देन 1/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x इज लेस देन 1/2। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसको अपन क्या लिख सकते हैं, sin x इज लेस देन 1/2। अच्छा, लॉग को डिफाइन करने के लिए ये 0 से बड़ा भी होना चाहिए, है ना। तो मैंने क्या किया, लॉग को भी इसी में डिफाइन कर दिया और जो हमारी इनइक्वालिटी थी उसको भी 10 में लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि हमारा sin x का वैल्यू 1/2 से क्या हो जाए, छोटा। तो देखो 1/2 एक तो यहाँ पे होगा, है ना, एक यहाँ पे होता है 1/2, ठीक है। अच्छा, ये वाला होगा 2n पाई। अच्छा, हमें चाहिए 1/2 से छोटा, तो हमारा ये वाला आंसर होना चाहिए, इस पार्ट में आंसर आएगा हमारा। तो ये कितना है, 2n पाई। ये कितना हो जाएगा, 2n पाई प्लस पाई/6। ये कितना हो जाएगा, 2n पाई प्लस 5 पाई/6। और ये कितना हो जाएगा, 2n पाई प्लस पाई। होगा कि नहीं होगा? तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई/6 तक, यूनियन 2n पाई प्लस 5 पाई/6 से 2n पाई प्लस पाई/6 तक। तो आंसर इज x बिलोंग्स टू 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई/6 यूनियन 2n पाई प्लस 5 पाई/6 से 2n पाई प्लस पाई तक। ये हमने क्या किया, इसको जर्नलाइज कर दिया। सही बात है कि नहीं है? कर लेंगे। चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos x इज लेस देन -हाफ। cos x इज लेस देन -हाफ। देखो अगर cos का वैल्यू -हाफ से छोटा है तो देखो -हाफ कहाँ पे होगा, cos का वैल्यू नेगेटिव, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो -हाफ वाला मार्क कर लिया अपन ने, है ना। ये दोनों क्या हो गए, -हाफ के हो गए, सही है। ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ये वाला भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये वाला पार्ट में अगर मैं मूव करूंगा तो मेरा जो cos का वैल्यू होगा वो -हाफ से क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा, ये एंगल कितना होगा, ये होगा 2n पाई। ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा, 2n पाई प्लस 2 पाई/3। होगा कि नहीं होगा, बोलो। और ये वाला पूरा एंगल कितना होगा, 2n पाई। ये कितना होगा, 2n पाई प्लस 4 पाई/3। पाई में पाई/3 जोड़ दिया तो कितना आ गया, ये आ गया। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक। तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस 2 पाई/3 से लेके 2n पाई प्लस 4 पाई/3 तक। क्लियर है? समझ में आया ना कैसे कर रहे अपन? समझ में आया? चलें आगे, कर लेंगे। मिटा दें इसको, मिटा दें क्या, मिटा देते हैं ना, मिटा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10x ग्रेटर देन 0। 10x ग्रेटर देन 0। देखो 10 का वैल्यू पॉजिटिव एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो मतलब मैं अगर इस क्वाड्रेंट में मूव करूंगा या फिर इस क्वाड्रेंट में मूव करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। देखो ये वाली चीज क्या है, 2n पाई। ये चीज क्या है, 2n पाई। ये चीज क्या है, 2n पाई प्लस पाई/2। हाँ या ना? अच्छा, ये चीज क्या है, n पाई, और ये क्या है, n पाई प्लस पाई/2। सही बात है कि नहीं है? अब मेरा आंसर ये भी है और ये भी है। तो मैंने क्या किया ना, इसको ऐसे लिख दिया ना, x बिलोंग्स टू n पाई से लेके n पाई प्लस पाई/2। सही है? क्यों? देखो अगर मैंने n का वैल्यू ऑड लिया, n का वैल्यू क्या लिया, ऑड,
तो इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, अगर मैंने n को क्या लिया, ऑड लिया, अगर n ऑड है तो मेरे को क्या मिल जाएगा, n पाई से n पाई प्लस पाई बाई टू, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई टू, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट मिल गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और अगर n इज इवन है, अगर n क्या है, इवन, तो मेरे को ये वाला क्वाड्रेंट मिल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल जाएगा। ये बेसिकली क्या है, इवन पाई से इवन पाई प्लस पाई बाई टू, ऑड पाई से ऑड पाई प्लस पाई बाई टू। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो इसमें सारे कवर हो गए, तो इसमें क्या हो गए, सारे कवर हो गए। सही बात है कि नहीं है, कर लेंगे, चले आगे, चले, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख देंगे 2n प्लस 1 पाई, ऐसे, ठीक है ना, 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई टू, कर लेंगे। अगर n अगर इवन है तो अपना कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं ना, अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखे नेक्स्ट, मिटा देते हैं। क्वेश्चन है tan स्क्वायर एक्स माइनस रूट थ्री प्लस 1 tan एक्स प्लस रूट थ्री लेस देन 0, ठीक है। इसको अपने को सॉल्व करना है ना, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसको मैंने ऐसे लिख दिया tan स्क्वायर एक्स माइनस रूट थ्री tan एक्स माइनस tan एक्स प्लस रूट थ्री लेस देन 0। इसमें से tan एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये लिखा हुआ है tan एक्स माइनस रूट थ्री माइनस 1 कॉमन ले लिया, tan एक्स माइनस रूट थ्री लेस देन 0, तो ये आ गया tan एक्स माइनस रूट थ्री, और ये आ गया tan एक्स माइनस 1 लेस देन 0। तो कहने का मतलब tan का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 से लेके रूट थ्री होना चाहिए। tan x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 से लेके रूट थ्री तक। देखो ध्यान से ना, ध्यान से, ये लाइन है हमारी tan x बराबर 1 की, ये एंगल कितना होगा, पाई बाई 4, होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये जो लाइन है ये वाली, ये है हमारी tan x बराबर रूट थ्री की, सही है कि नहीं है। मेरा आंसर कौन सा है, मेरे को 1 से लेके 3 पाई बाई रूट थ्री के बीच में जाना है, तो ये वाला पार्ट मेरा आंसर है, एंड ये वाला पार्ट मेरा आंसर है कि नहीं। तो देखो ये वाला पार्ट क्या होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई से, ये देखो ये क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दिस इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये क्या होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4, और ये वाला कितना होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3। सही है कि नहीं है, बोलो सही है कि नहीं है, क्लियर है क्या, यहाँ तक कोई डाउट, सही है ना। अच्छा ये क्या है हमारे पास, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से लेके, ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये क्या है हमारे पास, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये क्या है हमारे पास, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4, और ये कितना है, ये कितना है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3। तो मेरा आंसर क्या है, 2n पाई प्लस पाई बाई 4 से लेके 2n पाई प्लस पाई बाई 3 यूनियन 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई 4 से लेके ये। तब देखो मैं इसको जर्नलाइज करके लिख देता हूँ, यूनियन करके लिख रहा हूँ, कैसे देखना एक बार ध्यान से देखना। x बिलोंग्स टू, मैंने क्या लिख दिया, n पाई प्लस पाई बाई 4 से लेके n पाई प्लस पाई बाई 3, ये मैंने जर्नलाइज करके लिख दिया दोनों को। अब ये कैसे लिखा मैंने, देखना, देखो अगर n का वैल्यू इवन है तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4 लिखा हुआ है से लेके इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 3 लिखा हुआ है, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। अगर n का वैल्यू क्या है, ऑड है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4 से लेके ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3, कहने का मतलब ये वाला पार्ट आ जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो ये अपन ने क्या किया, दोनों को एक साथ यूनियन करके लिख दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कर लेंगे इसको, चलें आगे, अगला क्वेश्चन लेके, अगला क्वेश्चन लिखते हैं ना, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 3 sin x
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x, ये दिया हुआ है ना, 3 sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x। तो cos 2x को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो ये लिख दिया 3 sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। सबको उधर ले आया तो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x प्लस में 4 sin x माइनस sin x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 sin x ले लिया कॉमन, अंदर बच जाएगा sin x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया, sin x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2 sin x माइनस 1 sin x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। देखो sin x का वैल्यू माइनस 1 से 1 है, तो जैसे ही sin x का वैल्यू माइनस 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 पे कितना हो जाएगा 3। तो ये जो क्वांटिटी है वो कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके 3। कहने का मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और एक पॉजिटिव क्वांटिटी का मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सही बात है कि नहीं है। तो ये 0 के पास चला जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो अपने को समझ में आ गया कि 2 sin x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। कहने का मतलब sin x का वैल्यू क्या होना चाहिए 1/2 से बड़ा, ठीक है ना। अगर sin x का वैल्यू 1/2 से बड़ा है तो 1/2 एक तो यहाँ पे होगा, है ना, और एक यहाँ पे होगा 1/2। तो ये वाला पार्ट कर, ये अपन ने किया है सवाल 1/2 से बड़े के लिए, तो कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ये कितना होगा 2n पाई, ये हो जाएगा हमारे पास 2n पाई प्लस π/6, और ये कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस 5π/6। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू क्लोज आ जाएगा आपके, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रही है। तो ये आ जाएगा 2n पाई प्लस π/6 से 2n पाई प्लस 5π/6 आंसर, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। कर लेंगे, सिंपल है, बेहद सिंपल है सर, बेहद सिंपल है। अगला क्वेश्चन करें क्या, चलेंगे आगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंडर द रूट ऑफ 5 माइनस 2 sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 sin x माइनस 1, 6 sin x माइनस 1, है ना। अपने को ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, अपने को ये सॉल्व करना है ना, ठीक है। देखो पहली चीज, अच्छा क्वेश्चन यही है ना, यही है, ठीक है। करें इसको, करें। देखो पहली चीज तो हमें क्या करना है, इसका डोमेन डिफाइन करना है। डोमेन के लिए हमें पता होना चाहिए कि रूट के अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। x बिलोंग्स टू r क्या है इसका डोमेन। देखो अगर मैंने इसको डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, देखो इनइक्वालिटी के अंदर या इक्वलिटी के अंदर जब भी अंडर रूट आता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। बट देखो स्क्वायरिंग करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव हैं तो आप बिना कुछ सोचे समझे स्क्वायरिंग कर सकते हो। बट अगर एक साइड नेगेटिव हो गई और एक साइड पॉजिटिव हो गई तो स्क्वायरिंग करते टाइम अब लफड़ा पड़ सकता है। तो अपन केस बनाते ना, केस। तो केस 1 मैंने क्या बोला कि 6 sin x माइनस 1 इज लेस देन 0, ये क्या है लेस देन 0। अच्छा अगर ये लेस देन 0 है तो RHS में क्या लिखा हुआ है, एक नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, LHS में क्या लिखा हुआ है, एक पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है। और ये बात तो हमेशा सही है कि एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। तो यहाँ से हमें जो भी आंसर मिलेगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसके अंदर अंदर आने वाले सारी x की वैल्यूज हमारी आंसर है। तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिल गया कि sin x का वैल्यू क्या है 1/6 से छोटा है। सही बात है कि नहीं है, सही है। अच्छा केस 2 की बात करते हैं ना, केस 2 में क्या बोला मैंने कि अगर 6 sin x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0 है। कहने का मतलब sin x का वैल्यू 1/6 से क्या है बड़ा या उसके बराबर है, ठीक है। और 1 से तो छोटा होगा ही, ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है ना। तो अगर ये ऐसा है तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है
ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूँ। तो मैंने स्क्वायरिंग कर दी ना, तो 5 माइनस 2 साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 12 साइन एक्स। सही है, सबको उधर ले गया तो ये आ जाएगा 36 साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस का 10 साइन एक्स माइनस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेके काट देते हैं, तो 18 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। इनटू करने पे 36 आ जाए और माइनस करने पे 5, 9 और 4, तो ये हो गया 18 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 9 साइन एक्स प्लस 4 साइन एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। सही है, यहाँ तक क्लियर है। इन दोनों में से 9 साइन एक्स कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 9 साइन एक्स माइनस 1 माइनस प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 आएगा ना, 9 नहीं आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 9 साइन एक्स प्लस 2 इंटू में 2 साइन एक्स माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो साइन एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, -2/9 से लेके 1/2। सही है कि नहीं है? बट हमने पहले ही बोल रखा है कि 1/6 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ, इसका और इसका मैं क्या ले रहा हूँ, इंटरसेक्शन, तो मेरे को एक बात पता लग गई कि साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 1/6 से लेके 1/2। सही बात है कि नहीं है? अब हमारा ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, तो मेरे को क्या लेना है, केस 1 और केस 2 के आंसर का यूनियन। तो नाउ वी टेक यूनियन ऑफ केस 1 एंड केस 2। तो दोनों का यूनियन देखो, ये कह रहा है 1/6 से छोटा, ये कह रहा है 1/6 या 1/6 से 1/2, तो दोनों का आंसर कितना आ जाएगा, -1 से 1/2। कितना आ जाएगा, -1 से 1/2 या फिर 1/2 से छोटा। तो दोनों का अगर मैं यूनियन लूंगा तो साइन एक्स का वैल्यू -1 से कहां तक आ जाएगा, 1/2। अब मेरे को x की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे साइन का वैल्यू -1 से कहां तक आता हो, 1/2 तक आता हो। कहां तक आता हो, 1/2 तक। तो ध्यान से देखना ना, ध्यान से, ये 1/2 है, ये 1/2 है ना, मेरे को चाहिए 1/2 से छोटा। तो 1/2 से छोटा वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट। क्या ये वाला पार्ट मेरा आंसर है कि नहीं है? बोलो, यही वाला पार्ट है ना मेरा आंसर, है ना? ये वाला पार्ट मेरा आंसर है। देखो ये वाली चीज कौन सी है, 2n पाई। सही है, ये वाला पार्ट क्या है, 2n पाई प्लस पाई बाई 6। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। तो देखो कहां से कहां तक आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई बाई 6। सही है कि नहीं है? अपन ने ये वाला पार्ट ले लिया, ये वाला पार्ट ले लिया। सही है। अच्छा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 2n पाई यूनियन, वो क्लोज आएगा ना, क्लोज आएगा, यूनियन 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 से यहां से लेके यहां तक ये वाला पार्ट। अब अपने को ये वाला पार्ट लेना है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 से लेके 2n पाई प्लस 2 पाई से लेके 2n पाई प्लस 2 पाई। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। कर लेंगे सॉल्व, समझ में आ गया क्या? चलें आगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। सिंपल है। आगे बढ़ते ना, आखिरी टॉपिक बच रहा है हमारा, हेडिंग लगाएंगे ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हेडिंग लगाएंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में मतलब क्या है, बेसिकली दो वेरिएबल्स में आपको इक्वेशन दी हुई है, दो इक्वेशन दी हुई है, उनको सॉल्व करना है अपने को, है ना।
तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एडिंग लगाएंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है cos x इंटू कॉस वाई बराबर 3/4 एंड sin x इंटू साइन वाई बराबर 1/4, ये दिया हुआ है ना। तो मेरे को क्या करना है x और y का वैल्यू निकालना है, इनको सॉल्व करके क्या निकालना है, x और y का वैल्यू। तो क्या किया, एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो पहले क्या किया, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड मान लिया। तो मैंने क्या बोला, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट व्हाट, इधर देखना ध्यान से। तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो cos x cos y प्लस sin x sin y बराबर 1, सही है। तो ये क्या बन गया, cos ऑफ x माइनस वाई बन गया ना, cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b बराबर 1, सही है कि नहीं है। तो cos का वैल्यू 1 कब होता है, 2n पाई पे। तो x माइनस वाई कितना आ गया, 2n पाई, सही है कि नहीं है। x माइनस वाई कितना आ गया, 2n पाई, सही है। अच्छा, एक बार मैंने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा देखते हैं, वी गेट, ये लिखा हुआ है cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर 1/2। तो ये क्या बन गया, cos ऑफ x प्लस वाई बराबर 1/2। तो इसको अपन लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 2m पाई प्लस माइनस π/3, सही बात है कि नहीं है। मेरे को तो वैल्यू किसका निकालना था, x का और y का। तो ये इक्वेशन थर्ड आ गया, ये इक्वेशन फोर्थ आ गया। एक बार इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड कर देंगे, x आ जाएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, नाउ ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो जैसे ही मैं थर्ड और फोर्थ को ऐड करूंगा तो LHS में क्या बचेगा, 2x बराबर 2n पाई प्लस 2m पाई प्लस माइनस π/3। इधर अपन क्या बोल रहे हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और इधर अपन बोल रहे हैं m बिलोंग्स टू इंटीजर, सही है कि नहीं है। x का वैल्यू डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये आ गया n पाई प्लस m पाई प्लस माइनस π/6। तो दिस इज द आंसर ऑफ x। अब y निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देते इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। ठीक है, तो जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो LHS में क्या बचेगा, 2y बराबर, यहां से क्या बचेगा, 2m पाई प्लस माइनस π/3 माइनस 2n पाई। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया तो m पाई माइनस n पाई प्लस माइनस π/6। तो दिस इज अवर आंसर, सही है बेटा, समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया अपन ने। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया है ना, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है ना, आपको इसकी शीट अगर मॉड्यूल अगर हमें चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, आपको उसको ज्वाइन करें, आपको उसमें लिंक, उसमें आपको इससे रिलेटेड शीट प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखें।